नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। आज मैं आप लोग के सामने आया हूं। कुछ इग्नू में जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो मैंने जो देखा है इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। और जो अभी परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा दिसंबर मंथ में, उसमें क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, बच्चे काफी घबराए हुए हैं। तो काफी ऐसे पेपर्स हो चुके हैं। 2 दिसंबर से सबको पता है कि परीक्षा हो रही है दिसंबर सेशन की। तो इसमें क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, इस संबंध में आप लोगों के बीच में मैं आया हूं और बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग स्किप करके आगे ना बढ़ेंगे, यानी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। जब तक आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन इग्नू में कहां से पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जो बच्चे इग्नू विश्वविद्यालय में अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे जून जुलाई सेशन में जो एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स गलती कर दिया तो नेक्स्ट पेपर में इस गलती को दोबारा दोहराए ना। जो गलती हो गई सो हो गई, अब गलती नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी इग्नू में एग्जाम चल रहे हैं, इसमें ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। और काफी इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो इग्नू में परीक्षाएं चल रही हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। अगर आपको 5 क्वेश्चन लिखना है तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि 4 क्वेश्चन लिखते हैं और एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि सर जो गेस्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा था उसमें से आया ही नहीं, जो मैंने बुक्स पढ़ी थी उसमें ये क्वेश्चन था ही नहीं। तो ये बच्चे गलत काम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स इग्नू स्टूडेंट्स गलत काम कर रहे हैं। अगर आपको 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 क्वेश्चन अगर आप पढ़े हुए हैं और एक क्वेश्चन बिना पढ़े हुए भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को 8 पन्ने या 9 पन्ने में लिखें। आप लास्ट क्वेश्चन को चाहेंगे तो 3-4 पेज में भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखने के बाद कई बच्चे 2 पेज को छोड़ देते हैं। तो होता यह है कि अगर आपने पेज को छोड़ दिया तो टीचर अगर पेज को टर्न नहीं करेगा तो आपका 2 क्वेश्चन को चेक करने के बाद मार्किंग नहीं देगा, यानी 2 ही क्वेश्चन को जोड़ के आपको मार्किंग कर देगा। तो कभी भी पेज को ना छोड़ें, हमेशा क्वेश्चंस खत्म करके, एक क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं तो 2-3 लाइंस छोड़ दें, उसके बाद दूसरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हर पेज के नीचे आपको पीटीओ लिखने का आवश्यकता है। पीटीओ कैपिटल में पी, स्मॉल कैपिटल टी, कैपिटल ओ, ये आपको जरूर लिखना चाहिए। इससे टीचर ध्यान देगा कि आपने अगले पेज में भी कुछ लिखा है। दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, उसका उत्तर लिखते हैं, और अगर कहीं गलती कर देते हैं तो उसी में कटिंग करने लगते हैं। आपको कटिंग नहीं करनी है। अगर आप कटिंग कर भी रहे हैं तो एक बार में उन चीजों को काट दें, यानी एक बार में काटे, उसको बार बार उसको ओवर राइटिंग करके कटिंग करने का प्रयास ना करें। और क्वेश्चन जब भी मिलते हैं आपको इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। मतलब जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रश्न पत्र जो पूछा गया है उसमें आपको करना क्या है। कई बार ऐसे होता है कि इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि खंड क, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन उसमें यह भी लिखा रहता है खंड क में से जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर देना अनिवार्य है, और नीचे लिखा रहता है खंड क में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आपने 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया और फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको माना जाएगा आपने एक ही क्वेश्चन लिखा है।
तो पहले जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो क्वेश्चंस के ऊपर लिखे रहते हैं, जब भी आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, 1 पैरा 2 पैरा लिखा रहता है, उसको पहले 1-2 बार पढ़ ले, समझ लें, उसके बाद उत्तर लिखने की कोशिश करें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बच्चे बार बार मेरे से कर रहे हैं कि सर इग्नू एग्जाम में क्वेश्चंस आते कहां से हैं। मैं अगर उनको सरल भाषा में बोलूं तो अगर आपके पास 3 से 4 साल का क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं आपके पास, अगर आपने उसको देख लिया, थोड़ा तैयारी कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या कौन से ऐसा चैप्टर है, उस चैप्टर से हर एक साल 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना आपके लिए अहम है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप गेस्ट पेपर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। गेस्ट पेपर के साथ साथ आपको इग्नू का जो सॉल्व असाइनमेंट है उसको जरूर देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इग्नू का जो असाइनमेंट्स हैं उससे 40% मार्क्स आ जाते हैं और गेस्ट पेपर से केवल 20-25% का मार्क्स आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है गेस्ट पेपर से 60% आता है और असाइनमेंट में से 15% आता है। तो आपको इन 3 चीजों का अगर आपने ध्यान रखा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपने देख लिया 3-4 साल का, इग्नू जो असाइनमेंट्स हैं उसको आपने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, लिख लिया अपनी भाषा में, इसके अलावा गेस्ट पेपर आपने देख लिया, समझ लिया, लिख लिया, तो आपको वहां पे एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी। इस बात को याद रखें। और लिखने का अभी भी अगर आपके पास 4 दिन ही टाइम बचा हुआ है, 2 दिन भी टाइम है, तो कम से कम अपने घर में लिखने का अभ्यास जरूर करें। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इग्नू में कोई नहीं बोल सकता है आपको, खासकर साइंस वाले पेपर में, कि इसमें गेस्ट पेपर से कंफर्म आएगा। कोई नहीं बोल सकता आपको। आर्ट्स के पेपर में कोई बोल सकता है, कॉमर्स में बोल सकता है, लेकिन साइंस वाले पेपर में कोई नहीं बोल सकता है। तो इसलिए जो मैंने आपको बातें बताई हैं, और अगर आपके पास टाइम है, इग्नू की बुक्स आपके घर पे आ चुकी हैं, तो बुक्स से स्टडी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। और जिनका जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन हुआ है, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास बुक्स आ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर बुक्स नहीं आई हैं तो थोड़ा वेट करें। मैं पूरी उम्मीद के साथ आपको बता रहा हूं, दिसंबर तक बुक्स आपके घर में आ जानी चाहिए, मैक्सिमम दिसंबर तक। तो थोड़ा वेट करें। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीए, बीकॉम, बीएससी वाले जो बच्चे हैं, अगर बुक्स नहीं आई हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स का सॉफ्ट कॉपी का लिंक जो होता है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। यही सब था हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। और एक बात और, मेरा किसी तरीके का कोई ऑफिस आंध्र में, महाराजगंज में, गोपालगंज में, छपरा में, किसी तरीके का महाकाल कंप्यूटर्स का कोई ऑफिस नहीं है। इस बात को आप याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू सिवान चैनल। थैंक यू।